ये है संसार की पहली कृपाण। बूजियों की तलवारबाजी तो दिन ब दिन और बेहतर होती जा रही है। आओ चाची, तुम्हारा पसीना पोंछ देती हूँ। जियांग भाई, तुम देखो, तेरे बेटे ने मेरी पत्नी का ऐसा दीवाना बना दिया है कि वह घर पर रहती ही नहीं, खाना भी नहीं बनाती। आज तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना ही होगा। हाँ। ज्यादा खाओ, तुमने मेहनत की है। जियांग वूजियो, मेहनत। पिताजी, तुम आज ही पहाड़ से उतर जाओ। उस औरत को ढूंढने जाओ जिसके साथ 9 साल पहले तुम्हारा शारीरिक संबंध था। तुम्हें याद रखना है, जियांगहू खतरनाक जगह है। अगर किसी माहिर से मुलाकात हो जाए तो उनसे कहना कि तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आती, तो वे तुम पर हमला नहीं करेंगे। याद है? मुझे याद है। जाओ। वूजियो, रुको जरा। तुमने उसे झूठ क्यों बोला? संसार की पहली कृपाण का बेटा तलवारबाजी की बात करे तो अगर वह दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर कोई हो ही नहीं सकता। यही तो बात है, उसकी तलवारबाजी दुनिया में अद्वितीय है और स्वभाव भी सीधा साधा और ईमानदार है। अगर किसी दुष्ट ने उसका इस्तेमाल कर लिया तो जियांगहू में फिर से एक तबाही मच सकती है। इतने साल बीत गए, पता नहीं उसे कहां ढूंढूं। आज मैं अपने लिए पिता चुनने के लिए मुकाबला कर रहा हूँ। अगर मेरी माँ से शादी करनी है तो पहले मुझे हराओ। हे भगवान, पिताजी ने सच कहा था, यह जियांगहू बहुत गहरा है। एक छोटा बच्चा भी इतना ताकतवर है। छोटे राजकुमार, रुक जाओ। अगर ज्येष्ठ राजकुमारी को पता चल गया कि हम चोरी छिपे बाहर उसके लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं तो हमारी गर्दनें उड़ जाएंगी। तुम क्या समझोगे? अगर मैं अपने पिता को नहीं ढूंढ पाया तो क्या मैं बस देखता रहूं कि मेरी माँ की शादी देश कांगलान के उस अय्याश और बदमाश राजकुमार से हो जाए? अगला कौन है? मैं? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। मुझे मार्शल आर्ट नहीं आती। मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। मुझे मत मारो। छोटे राजकुमार, छोटे राजकुमार, दिव्य तलवार में असामान्य हलचल है। क्या यह संकेत है कि संसार की पहली कृपाण के महानुभाव का उत्तराधिकारी प्रकट हो गया है? पहले 3 देशों ने हमारे महान झोंक को घेर लिया था। संसार की पहली कृपाण के महानुभाव ने अकेले ही घुड़सवार होकर शत्रु सेना के गठन को तोड़ दिया। एक व्यक्ति और एक तलवार से हजारों सैनिकों को हराया और एक ढहती हुई इमारत को बचा लिया। फिर काम पूरा होने के बाद वे चुपचाप चले गए और जंगली दुनिया में उनका कोई पता नहीं चला। सिर्फ उनकी यह निजी तलवार छोड़ गए। दुनिया मुझे महान झोंक का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज कहती है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका उत्तराधिकारी अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। वही असली संसार में पहले नंबर के हैं। मुझे पूरे शहर में इस व्यक्ति की तलाश करनी होगी और उससे मुकाबला करना होगा। बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? पापा, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। पापा, इन सालों तुम नहीं थे तो माँ और मुझे बहुत सताया गया है। जल्दी मेरे साथ चलो और माँ को बचाओ। नहीं बच्चे, देखो, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की है। फिर मेरा बेटा कहां से आया? तुमने जरूर गलती की है। गलती नहीं हुई है,
सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, एक वार में ही मार दिया। संसार की पहली कृपाण के उत्तराधिकारी के अलावा किस में यह क्षमता हो सकती है? सिर्फ वही माँ को मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। पापा, माफी चाहता हूँ। अरे कोई है? इसे इस राजकुमार के लिए वापस ले चलो। जी हाँ। नहीं, तुम लोग दीदी, तुम 5 घंटे से अभ्यास कर रही हो। जब से तुमने श्वानचे को जन्म दिया है तुम्हारा शरीर पहले जैसा नहीं रहा। ऐसे ही अभ्यास करते रहे तो शरीर टिक नहीं पाएगा। राजनीतिक विवाह का दिन नजदीक आ रहा है। अगर मैं गगन राज्य के राजकुमार से शादी कर लूं तो श्वानचे इस निर्दय महल में 3 दिन भी नहीं जी पाएगा। पिता सम्राट ने आदेश दिया है कि 3 दिन बाद के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के विजेता को एक शब्दहीन शाही आदेश मिलेगा। उस समय वह उस पर कोई भी इच्छा लिख सकता है। यही मेरा एकमात्र रास्ता है। माँ, मैंने पापा को ढूंढ लिया है। मैंने कहा था ना कि तुम लोग वह है। पत्नी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या तुम मुझे याद करती हो? 9 साल पहले हम 10,000 रेन पर्वत पर थे। देखो यह तुम्हारी चीज थी उस समय। तुम हो। 9 साल पहले तुमने मेरी दीदी की इज्जत लूटी थी। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मामा जी, जल्दबाजी न करें। मेरे पिता संसार की पहली कृपाण के वंशज हैं। मेरी माँ को युद्ध प्रतियोगिता में जीतने में मदद कर सकते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं, मुझे लड़ाई में कोई जानकारी नहीं है। खेत का काम करना ठीक है। बस श्वेत बेटा, मैं तुम्हारी भावना जानती हूँ, लेकिन संसार की पहली कृपाण उसकी तरह कैसे हो सकती है? शाही महल में कई महान योद्धा हैं। यह उसके लिए लंबे समय तक रहने की जगह नहीं है। अर्जुन, कुछ पैसे ले लो, उसे महल से बाहर भेज दो। पत्नी, आप मुझे नहीं निकालेंगी। हालांकि मैं लड़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन मैं काम करने में बहुत अच्छा हूँ। 9 साल पहले मैं प्रेम विष से प्रभावित थी, इसलिए वह बेतुका रात हुई। मैं अपने काम का जिम्मा लेती हूँ। तुम जाओ। माँ, बच्चे के बचपन से पिता नहीं है, बस 3 दिन। आपसे विनती है, बस बच्चे को 3 दिन तक पिता का बच्चा बनने दो। बस 3 दिन। बहुत अच्छा है। मामा जी, चिंता न करें, मेरे पिता हैं। 3 दिन बाद युद्ध प्रतियोगिता में मेरी माँ तीसरी राजकुमारी से हार नहीं मानेगी। इस निकम्मा बेकार के बल पर वह भी मेरी बड़ी बहन पर नजर रखने का हकदार है। अगर मैं तुम्हें पूरी तरह से दुख नहीं देता और तुम शर्मिंदा होकर महल से नहीं भागते, मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी शाही बहन को युद्ध प्रतियोगिता जिताने में मदद करोगे, तो पहले मुझे दिखाओ क्या तुम में इतनी काबिलियत है। कोई है? शिकार छोड़ो। कुत्ता? ये किसका कुत्ता है? बिना पट्टे के छोड़ा है, काट लेगा। चलो श्वेत, चलो। डरपोक। शाबाश अर्जुन जी, बहुत बढ़िया तलवारबाजी। मैं एक बार में ही भेड़िए को मार सकता हूं। हे भगवान, तुम कर सकते हो। मैं नहीं, मैं तो सिर्फ लकड़ी काटना और गेहूं काटना जानता हूं। पापा, झिझकिए मत, जाओ उनकी आंखें खोल दो। चुप रहो। मैंने जो कहा था सब तैयार है ना? चिंता मत कीजिए महाराज, सब कुछ तैयार है। यह अवंतिका जी पर बुरी नजर रखने वाला नीच वापस नहीं लौट पाएगा। अच्छा, शिकार छोड़ो। चलो। नहीं, क्या यह भेड़िया है? छोड़ो।
गैंडा, पास मत आओ। पास मत आओ, पास मत आओ। उसने कहा था ना कि वह खुद संसार की पहली कृपाण के वारिस हैं। बस एक गैंडा है, उसके लिए यह कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अर्जुन जी सही कह रहे हैं। पापा जल्दी करो, उसे काटो। मैंने सिर्फ जंगली सुअर काटे हैं, मैंने गैंडा नहीं काटा। पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ। डर के मारे बेहोश हो गया। मत आना, मत आना पापा, पापा बचाओ मुझे पापा। पापा पापा बेटा, तुमने तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा बेटा। पापा आप तो बहुत जबरदस्त हैं, एक ही वार में उस गैंडे को काट दिया। गुरुजी कृपया शिष्य का यह प्रणाम स्वीकार करें। साला, तुम ये क्या कर रहे हो? अर्जुन ने दशकों तक तलवारबाजी सीखी है। मुझे लगता था कि दूसरे शाही भाई की तलवारबाजी पहले से ही सर्वोच्च शिखर पर है, लेकिन आपके प्रदर्शन के बाद ही मुझे समझ आया कि असली तलवारबाजी का मार्ग क्या है। कृपया गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लें ताकि मैं मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जीत सकूं और अपनी बड़ी बहन की रक्षा कर सकूं। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ लकड़ी चीरना जानता हूं, मुझे और कुछ नहीं आता। तो फिर कृपया गुरुजी मुझे लकड़ी चीरना सिखाएं। कमर से ताकत कंधे तक ले जाओ, कंधे से बांह तक। बांह में कोई जोर नहीं होना चाहिए, कलाई में कोई ताकत नहीं होनी चाहिए। आखिरकार सारी ताकत एक बिंदु पर केंद्रित करो, पीछे से आगे की ओर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रुको। पत्नी तुम, दीदी तुम यहाँ कैसे आ गई? गुरुजी वह बकवास बंद करो। यह शाही महल है, तुम एक शाही वंशज हो, मेहनत नहीं करते, यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो, किसी से लकड़ी चीरना सीख रहे हो। मैं? दीदी पत्नी वह मुझे पसंद नहीं करती लगती है। माँ का दिल नरम है, बस बोलने का तरीका कड़ा है। उनके दिल में पापा के लिए जगह जरूर है। पत्नी तुम मेरे साथ आओ। पत्नी तुम यह महल से बाहर जाने का टोकन है। ये सब कुछ मैंने इन सालों में जमा किया है। मेरी सारी संपत्ति, बैंक नोट और जमीन जायदाद के कागजात भी इसमें हैं। कल का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट अगर मैं हार गई तो तुम अवंतिका को लेकर तुरंत महल छोड़ देना, जितना दूर जा सकते हो चले जाना। और तुम? वुजियो, हमारा मिलना एक संयोग था। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया। अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन कल का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट मुझे जीतना ही है। पत्नी, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। चांचे माँ जरूर जीतेंगी। संसार की पहली कृपाण महाशय, आपकी रक्षा करें। यह मूर्ति कैसे देख रहा है, इतना पिताजी की तरह। अरे ये वही नहीं है जो किसी आवारा आदमी के साथ संबंध बनाती थी, जिसकी प्रतिभा खो गई है। ज्येष्ठ राजकुमारी, पिता महाराज कृपा करें, तुम्हें गगन राज्य में शादी के लिए भेजा। तुम शादी की तैयारी ठीक से नहीं कर रही, अब भी इस आवारा बच्चे को लेकर आई है मार्शल आर्ट अखाड़ा में शर्मिंदगी लाने। निराली, उस समय तुम नहीं होती, मेरी बहन की प्रतिभा से जलती छुपे तरीके से उसे प्रेम जहर दिया। मेरी बहन कैसे?
वह स्वयं संयम नहीं रखती, किसी के साथ संबंध बनाकर शरीर खराब कर दिया। मुझसे क्या लेना देना तुम? तीसरी मौसी, हंसते रहो, मेरे पिता संसार की पहली कृपाण के वंशज हैं। जब वह मेरी माँ की जीत में मदद करेंगे, शब्दहीन शाही आदेश हासिल कर लेंगे, उस समय गगन राज्य में शादी के लिए भेजी जाएगी, बिल्कुल तुम होगी। पत्नी, तुम चिंता न करो, मैं यह जान भी दे दूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मैं बड़ी बहन को कम आंक रहा था, संबंध बनाकर बच्चा पैदा करना काफी नहीं था। अब भी उस आवारा आदमी को लेकर आई है, संसार की पहली कृपाण महाशय के वंशज का नाटक कर रही है। यह राजवंश की शर्म है जब तुम स्वयं नीच बनना चाहती हो। मार्शल आर्ट अखाड़ा में मैं उन्हें अच्छी तरह संभालूंगी। जो राजवंश की रक्त शुद्धता को गंदा करते हैं, जल्दी देखो। पिता महाराज और दूसरे भाई आ रहे हैं। महाराज, आपकी उम्र लंबी हो। पिता, आपकी उम्र लंबी हो। उठो। शाह का शुक्रिया। दूसरा राजकुमार अमन हमारे महान झो का सदियों में एक बार आने वाला कृपाण कला का प्रतिभाशाली है। इतनी कम उम्र में संसार की पहली कृपाण महाराज द्वारा स्थापित प्रसिद्ध कृपाण सूची पर चौथे स्थान पर है। इस युद्ध प्रतियोगिता में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। दूसरे राजकुमार अमन को सूचना, हमारे लोग शाही शहर में हर जगह खोज चुके हैं, लेकिन अभी तक संसार की पहली कृपाण के उत्तराधिकारी का पता नहीं चला है। पूरे महान झो में संसार की पहली कृपाण के उत्तराधिकारी के बाद मेरे सामने टिकने वाला कोई नहीं है। यह युद्ध प्रतियोगिता बेकार है। संसार की पहली कृपाण बहुत सालों से गायब है। हमारे महान झो के शाही परिवार ने उसके विचारों को आगे बढ़ाया है। कृपाण को सर्वोच्च मानते हैं। आज की युद्ध प्रतियोगिता सभी राजकुमारों की कृपाण कला का परीक्षण करेगी। विजेता मेरे द्वारा एक शब्दहीन शाही आदेश का पुरस्कार प्राप्त करेगा, जिस पर अपनी मनचाही इच्छा लिख सकता है। कौन पहले लड़ेगा? मैं पहले आता हूं। इन दो राजकुमारों की कृपाण कला अभी परिपक्व नहीं है। दूसरा राजकुमार अमन क्यों नहीं आया? उनकी औकात मेरे शाही भाई के सामने लड़ने की। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, एक साथ आ जाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरी शाही बहन निराली की कृपाण कला दूसरे शाही भाई अमन ने सिखाई है। उसके इतने शानदार होने पर दूसरे शाही भाई अमन की क्षमता कितनी भयानक होगी। बिल्कुल, मेरी पत्नी अवंतिका ठीक कह रही थी। इस शाही महल में कितने महान योद्धा हैं। मेरी बेटी निराली तो है, कृपाण कला तेज और बहुत सुधरी है। ज्येष्ठ राजकुमारी अवंतिका, आपकी बारी है। नहीं, मैं भूल गई। आपने महल के बाहर एक गंदे आम आदमी से संबंध बनाया है। आपकी प्रतिभा खत्म हो गई है। बेहतर होगा आपका आदमी आपके साथ आए। तीसरी शाही बहन निराली, आप मजाक कर रही हैं। ज्येष्ठ राजकुमारी अवंतिका का आदमी बस एक गांव का मजदूर है। कृपाण कला क्या जानता है? वह बस एक साधारण आदमी है। युद्ध प्रतियोगिता का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे लड़ूंगी। नहीं, भले ही मेरी कृपाण कला अच्छी नहीं है, मैं अपनी पत्नी अवंतिका को दुखी नहीं देख सकता। गुरुजी, पहले मैं करता हूं। छठे भाई, हमारे सभी राजकुमारों को देखो। योग्यता की बात करें तो तुम सबसे नीचे हो। मेहनत की बात करें तुम उल्टे नंबर पर हो। हर साल की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में तुम हमेशा सबसे आखिरी रहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी तीसरी शाही बहन निराली को चुनौती देने की? सच में तीसरी शाही बहन इतनी ताकतवर है क्या? कौन नहीं जानता कि तीसरी शाही बहन की तलवारबाजी दूसरे शाही भाई अमन ने सिखाई है। दूसरे शाही भाई ने दिव्य तलवार का सच्चा अर्थ समझ लिया है। उनकी तलवारबाजी दुनिया में अद्वितीय है। तुम जैसे निकम्मे की उनके सामने क्या बिसात है। बिल्कुल सही। कौन सा दूसरा राजकुमार? मेरे अंकल को तो मेरे पापा ने खुद ट्रेनिंग दी है। बस एक बार तीसरी राजकुमारी को हरा देंगे, रोते चिल्लाते छोड़ देंगे। बस हो गया, इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। एक महल के बाहर का नीच कहीं का, वह मेरे शाही भाई के बराबर कैसे हो सकता है?
नीचे उतर जा, जा अपने निकम्मे गुरु के पास। अर्जुन सावधान। संतुलन नीचे रखो, कमर की ताकत कंधे तक ले जाओ। कंधा बांह से जुड़ा है। बांह में कोई जोर नहीं होना चाहिए, कलाई में कोई ताकत नहीं होनी चाहिए। तलवार भारी ताकत से चले। परफेक्शन तक पहुंच गया। ये तलवारबाजी बहुत अच्छा लड़ा अर्जुन, क्या कमाल है। अंकल आप तो जबरदस्त हैं। सिर्फ एक बार में ही तोड़ दिया निराली की सितंबर का घुमावदार कृपाण। अर्जुन, तुम्हें ऐसी कुशलता कब आ गई? निराली की तलवारबाजी मैंने खुद सिखाई है। अर्जुन उसे हरा सकता है। इसके पीछे जरूर कोई महान गुरु है। मैंने तो बस सीखा है अपने गुरु की तलवारबाजी का थोड़ा सा हिस्सा ही। अगर वह खुद हाथ लगाएंगे तो यहां बैठे तुम सब में से एक भी नहीं बचेगा। अर्जुन की तलवारबाजी इतनी तेजी से कैसे सुधरी? क्या वाकई वो जीव? तुम्हारी मेरी चोट पहुंचाने की हिम्मत? तुमने मेरी शाही बहन का टैलेंट छीन लिया। इतने सालों से घमंड कर रहे हो, आज मैं तुमसे पूरा हिसाब चुकता करूंगा। दूसरे राजकुमार ने हाथ आजमा लिया। शाही भाई, इस बार में कितनी ताकत है? मैं आजमा कर देखता हूं। अमन तो शाही परिवार का है, सदियों में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली। कुदरती प्रतिभा और ताकत हमसे बिल्कुल अलग स्तर पर है। भले ही अर्जुन ने काफी सुधार किया हो, लेकिन उसका सामना करना शायद मौत को दावत देना होगा। तलवारबाजी सीखनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त देकर अभ्यास करना पड़ेगा। तुम बस इन 2-3 दिनों की जुगाड़ू कोशिशों से मेरे 20 साल के अभ्यास वाले वार क्या रोक पाओगे? अर्जुन, अर्जुन, ये बस एक ही वार में। यही है मेरे दूसरे शाही भाई की असली ताकत। शाबाश अमन के, इस बार में पहले तलवारबाज महाशय की जवानी की झलक है सचमुच। हमारे महान झो का सदियों में एक बार जन्मा तलवारबाजी का महारथी है। देख लिया ना, यही फर्क है मेरे शाही भाई और तुम्हारे उन नाकारा लोगों में। दीदी मैं बेकार हूं। गुरुजी अब आप ही की बारी है। मैं अमन की काबिलियत सभी राजकुमारों से ऊपर है। मैं घोषणा करता हूं, इस युद्ध प्रतियोगिता में दूसरे राजकुमार की जीत हुई। मेरा शाही फरमान लाओ। जब मेरे भाई को शब्दहीन शाही आदेश मिल जाएगा तो तुम और वो हरामी फिर कभी उभर नहीं पाओगे। रुको, मैं तुमसे लड़ूंगी। पत्नी, तुम नहीं जा सकती, मुझे जाने दो। पापा, वो जीव, मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ, लेकिन महान झो में अमन का कोई मुकाबला नहीं है। तुम श्वानचे को लेकर तुरंत महल से निकल जाओ, मैं तुम्हारे लिए समय निकालूंगी। माँ, मैं तुमसे लड़ती हूँ। अब तो मौत सामने खड़ी है, फिर भी उस बेकार प्रेमी की रक्षा कर रही हो। हरामी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पिता संसार की पहली कृपाण के वारिस हैं? तुम्हारी माँ को मारा जा रहा है और तुम्हारे पिता नीचे छिपे हुए हैं। कछुए की तरह सिर छुपाए। पापा मेरी माँ को बहुत तंग किया जा रहा है, जल्दी जाकर उसकी मदद करो। इधर मत आओ, श्वानचे को लेकर चले जाओ। जिद्दी हो। जब से तुमने खुद को गिरवाया और एक आम आदमी के साथ रहने का फैसला किया, तब से तुम एक तलवारबाज बनने लायक नहीं रहे। हरामी, तुम और तुम्हारे बेकार पिता अपनी आंखें फैलाकर देखो। देखो तुम्हारी माँ कैसे मेरे शाही भाई की तलवार के नीचे पूरी तरह हार जाती है।
ये है संसार की पहली कृपाण। क्या धमाल है। भैया महान झो के सम्राट बहुत दिनों बाद मिले। क्षितिज, यह शख्स कौन है? यही वह है जो कांगलान की एक कृपाण के बल पर दादागिरी दिखाता है और बार बार हमारे महान झो की सीमाओं पर कांगलान का राजकुमार क्षितिज है। मैंने कहा था ना, अवंतिका के उस नाकारा प्रेमी में इतनी ताकत कहाँ कि हमारे दूसरे शाही भाई को हरा सके। असल में अभी जो वार हुआ उसमें उसी का हाथ है। हमारे दूसरे शाही भाई पर छिपकर हमला कर दिया, कितना नीच है। छिपकर हमला? अगर मैं सच में छिपकर हमला करता तो तुम अभी जमीन पर गिरकर अपने उस शाही भाई का मातम मना रहे होते। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? अगर तुम नहीं तो क्या वह महल के बाहर का वह निकम्मा गंवार है? क्षितिज, आज हमारे महान झो शाही परिवार का मार्शल आर्ट अखाड़ा है। तुम्हारे कांगलान के राजकुमार से कोई लेना देना नहीं। तुमने शाही महल में बिना अनुमति घुसकर क्या मतलब रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर दोनों देशों के बीच झगड़ा खड़ा करना चाहते हो? यह कैसी बात है? महान झो ने पहले ही वादा किया था कि राजकुमारी को कांगलान भेजकर राजवंशीय विवाह कराया जाएगा। सिद्धांत रूप में दोनों परिवार पहले ही एक दूसरे के अपने जैसे हो जाने चाहिए थे। मैं आज यहाँ आकर थोड़ा मुकाबला करूँ, पहले से ही आपस में घुल मिल जाऊँ, इसमें क्या बुराई है? तुम तो बेबुनियाद बहस कर रहे हो। दोनों देशों ने अभी तक राजवंशीय विवाह की रस्म नहीं निभाई है। तुमने आज बिना अनुमति इस मार्शल आर्ट अखाड़े में घुसकर साफ तौर पर मौका देखकर हमारे महान झो का अपमान करना चाहा है। मार्शल आर्ट अखाड़े में ताकत की बात चलती है, अपमान की बात कहाँ से आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा महान झो लड़ाई से पहले ही डर गया है और खुद को हमारे कांगलान के शाही परिवार से कमतर मानता है? हमारे महान झो शाही परिवार की ताकत कैसी है, यह तुम्हारे कांगलान को बताने का हक नहीं है। बिल्कुल सही भैया, इसे सबक सिखाओ। इस दर्पी को हमारे महान झो की प्रतिष्ठा को रौंदने कतई नहीं देना चाहिए। अमन, जाओ और इसकी हेकड़ी निकालो। पुत्र आपके आदेश का पालन करता है। अरे सावधान। शाही भाई, ठीक हो? बढ़िया लड़का है, कुछ तो दम है। मेरा शाही भाई अभी जीतने वाला है। तुम दोनों निकम्मे वहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हो? बिल्कुल सही। मल्ल युद्ध के मैदान में हथियारों की नजर नहीं होती, अभी भी यहाँ से नहीं हटोगे? पत्नी व महारथी आपस में लड़ रहे हैं, हमें गलती से चोट पहुंच सकती है। चलो नीचे चलते हैं। अरे छोटे भाई, जरा ठहरो, दूर मत जाओ, जब मैं इस दिखावटी बेकार राजकुमार को अपनी तलवार से काट दूंगा। मैं थोड़ी देर में खुद तुमसे मिलने आऊंगा। हीट मत बनो। सच में मेरे दूसरे शाही भाई जैसा है। हमला इतना जबरदस्त है, हर बार जानलेवा जगह पर कर रहा है। वह गगन राज्य का राजकुमार बचाव करने में असमर्थ है, शायद अभी हार जाएगा। गगन राज्य इन सालों में अपनी थोड़ी सी ताकत के भरोसे बार बार हमारी महान झो की सीमा पर हमला करता रहा। आज दूसरे शाही भाई की यह लड़ाई उन्हें बता देगी कि क्या होता है दैवीय शक्ति का अपमान न करना। मेरा शाही भाई तो महान झो की तलवारबाजी में सबसे बड़ा प्रतिभाशाली है। संसार की पहली कृपाण महोदय द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध कृपाण सूची में चौथे स्थान पर है। पूरे महान झो की उम्मीदों का भार उठा रहा है। स्वाभाविक रूप से कोई हरा नहीं सकता। शायद इतना आसान नहीं है। अवंतिका, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी संकीर्ण सोच वाली हो? यह कैसा समय है? तुम अभी भी मेरे शाही भाई की क्षमता पर विश्वास नहीं कर रही। मर जाओ। बहुत अच्छा, अगर गगन राज्य के राजकुमार को हरा दिया तो दूसरे शाही भाई का नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। प्रसिद्ध कृपाण सूची में चौथे स्थान पर। बाहर निकलते समय देखते भी नहीं कि प्रसिद्ध कृपाण सूची के शीर्ष 3 में कौन कौन है। शाही भाई। क्षितिज जी, यह प्रसिद्ध कृपाण सूची में तीसरे नंबर की कांगलान की एक कृपाण है। इस व्यक्ति का कृपाण चलाने का तरीका कैसे मेरे पिता के लकड़ी काटने के तरीके से इतना मिलता जुलता है। यही है जिसे तुम महान झो की पहली कृपाण कहते हैं।
मेरे गुरुदेव का कहना सही था, तुम्हारे महान झो में संसार की पहली कृपाण के बाद कोई भी दमदार कृपाणधारी नहीं है। क्षितिज, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम सच में मानते हो कि महान झो में कोई नहीं है? तुम्हारे महान झो का पहला दूसरा राजकुमार अमन मेरी कांगलान की एक कृपाण से हार गया। तुम में से कौन आगे आने का दम है? शायद तुम यह बूढ़ा आदमी खुद मैदान में आना चाहते हो। यह भी ठीक है। अगर मैं महान झो के सम्राट को हरा दूं तो तुम्हारे महान झो के लोग अब इंसान नहीं रहें, सब मेरे देश कांगलान में बस एक कुत्ता बन जाएं। सभी राजकुमारों, आदेश सुनो। जो क्षितिज को हरा सके वही महान झो का युवराज होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह खेलना बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगा? चलो ऐसा करते हैं, हम कुछ इंटरेस्ट जोड़ते हैं। तुम जितने चाहो लोग भेज सकते हो। अगर कोई मेरी कांगलान की एक कृपाण को हरा सके, मैं इस राजकुमार यह गारंटी देता हूं कांगलान और महान झो की सीमा शांति होगी। लेकिन अगर तुम हारे तो न सिर्फ राजकुमारी अवंतिका को देश कांगलान भेजना होगा, बल्कि 3 सीमावर्ती शहरों को भी दहेज के तौर पर हमें देना होगा। कैसा है, तुम लड़ने का दम रखते हो? छी, तुम्हारे ये चंद तरीके, छोटी मोटी चीज मेरे पिता के सामने बिल्कुल फीके हैं। मैं तुमसे लड़ूंगी। अवंतिका, तुम ठीक हो? अमन भी उसका मुकाबला नहीं कर सका, तुम उसे हरा नहीं पाओगी। पिता पुत्री लड़ने की अनुमति चाहती है। अमन भी लड़ने की अनुमति चाहता है। एक एक करके नहीं, जितने हैं सभी एक साथ आ जाओ। निकम्मा। अहंकारी कृपाण देखो। तुम महान झो की राजकुमारी हो ना? इतनी लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है? क्यों ना तुम मेरे साथ देश कांगलान चलो और मेरी रानी बन जाओ। तुम जैसे ढीठ और बदचलन बदमाश को मुझ जैसी राजकुमारी पर नजर डालने का हक कहाँ? थू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेमिसाल चेहरे को चोट पहुंचाने की? मौत मांग रहे हो? मैं तुमसे लड़ूंगी। पत्नी, इतने सारे लोग मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए। तुम्हें अभी चोट लगी है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। जल्दी नीचे उतरो। हाँ माँ। देश का अपमान हुआ है। ज्येष्ठ राजकुमारी होने के नाते मुझे आगे रहकर लड़ना चाहिए। डरकर पीछे कैसे हट सकती हूँ? बहुत खूब। क्या बात है, सचमुच महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं। मैंने बहुत पहले सुना था कि महान झो की ज्येष्ठ राजकुमारी अवंतिका अद्वितीय सुंदरी है। आज देखा तो वाकई लाजवाब है। यहाँ तक कि यह तेज मिजाज भी मेरे स्वाद के अनुकूल है। बकवास बंद करो। जल्दी से इस मल्ल युद्ध प्रतियोगिता से निकल जाओ, नहीं तो मैं अवंतिका आज तुम्हें जरूर मार डालूंगी। ओह सचमुच? पापा, माँ खतरे में है। जल्दी अपनी तलवार निकालकर उसे बचाओ। अरे, मैं भी तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो बस एक ही वार करना जानता हूँ। मेरे इन छोटे मोटे हुनर से उल्टा उसका काम बिगाड़ दूंगा। आपका एक वार हजारों सैनिकों को रोक सकता है। सुंदरी, तुम्हारा यह तो बहुत नरम है। माँ, तुम छोड़ो मुझे। बदमाश। क्या महान झो में संसार की पहली कृपाण के बाद सच में कोई नहीं है जो दबा सकता है कांगलान की एक कृपाण को? पापा तुम जल्दी आओ, माँ को बदमाशों ने छेड़ा है। तुम रुको। हाथ छोड़ो। मेरी पत्नी को छेड़ने की मनाही है। तुम हो भाई? गगन राज्य का राजकुमार, मेरी माँ को छूने की हिम्मत? मेरे पिता संसार की पहली कृपाण के वंशज हैं। तुम कटने का इंतजार करो। संसार की पहली कृपाण? पूरे संसार में कौन नहीं जानता? संसार की पहली कृपाण कई सालों से गायब, पता लगाना मुश्किल। तुम्हारा महान झो अभी भी सपने देखते हैं संसार की पहली कृपाण के नाम से।
मुझे डराने के लिए। तुम्हारा महान झो है या नहीं, दिमाग खराब हो गया है। अवंतिका, तुमने अपने इस जो तलवार भी नहीं उठा सकता कमीने आदमी को लड़ने के लिए शायद मेरे महान झो के राजवंश का मान पूरी तरह से नहीं गिरा है। वुजियू, किसने तुम्हें ऊपर आने दिया? कांगलान की एक कृपाण की तलवार की शक्ति तुम्हारे शरीर की नसों को तोड़ सकती है। यह अपनी क्षमता दिखाने का समय नहीं है, जल्दी नीचे जाओ। मैं नहीं। चिंता ना करो माँ, यह कुत्ता राजकुमार मेरे पिता का मुकाबला नहीं है। माँ, तुम्हारे पास अब बच्चे हैं, दृष्टि बहुत खराब है। मैं अब तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ तुम्हें फिर से चुनने की। हाथ छोड़ो। पापा। हाथ हटाओ। पापा। गुरुदेव। यह शक्ति, शायद वह सच में संसार की पहली कृपाण है। यह नहीं हो सकता। संसार की पहली कृपाण के वारिस यहाँ नहीं आ सकते। दुनिया में इतना संयोग नहीं होता। संसार की पहली कृपाण जब भी म्यान से निकलती है खून देखकर ही रुकती है। क्षितिज, क्या आपको सच में मौत से डर नहीं लगता? अरे तुम क्या कर रहे हो? वो, मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आते। तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे मार नहीं सकते। तुमने क्या कहा? अगर कोई माहिर मिल जाए तो उनसे कह देना तुम्हें मार्शल आर्ट्स नहीं आते। इस तरह वो तुम्हें नहीं मारेंगे। याद है? हाँ, याद है। मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आते। अगर तुम मुझे हरा भी दो तो भी यह जीत नहीं, बेईमानी होगी, समझे? यही है तुम्हारा महान झो की संसार की पहली कृपाण का वारिस। इस निकम्मे को मेरे सामने से हट जाने दो। महान झो की रक्षा करना हम जैसे ताकतवर लोगों की जिम्मेदारी है। मैं पूरे महान झो में संसार की पहली कृपाण के बाद सबसे ताकतवर हूँ। क्षितिज, मैं तुमसे लड़ूंगा। मैंने सोचा था तुम्हारे पास कुछ खास हुनर होगा। तुम महान झो के मर्द इतने कायर होते हैं? अच्छा, तुम लोग अभी मुझ जैसे राजा का मजाक उड़ाने की हिम्मत कर दी? मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लड़ाई के नियम नहीं मानते। मैंने कह दिया, मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आते। तुम निर्भय, सावधान। कांगलान की एक कृपाण। माँ। तुम 20 सालों से मेरे अवंतिका के एकमात्र मर्द हो। हमारा बच्चा श्वेत अब तुम्हारे हवाले है। कांगलान की एक कृपाण। मेरी पत्नी को छूने वाला मर जाएगा। बहुत बढ़िया। भगवान महान झो की रक्षा करे। पापा, बहुत बढ़िया। मुझे पता था। बस गुरुजी ने हाथ आजमाया। कांगलान की एक कृपाण क्या चीज है, उसकी क्या औकात है। यह कैसे संभव है? अवंतिका का यह प्रेमी सिर्फ एक गौंवार ग्रामीण है। वह प्रसिद्ध कृपाण सूची के तीसरे स्थान वाले क्षितिज को कैसे हरा सकता है? यह सुनहरी बिजली वाली तलवार की चमक इतनी गहरी और विशाल है कि 100 तलवारें कांप उठी। क्या वह सच में है? वुजियू की तलवारबाजी इतनी प्रबल है, मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा। माफ करना भाई, अभी मैंने जोर ज्यादा लगा दिया, संभल नहीं पाया, लगभग तुम्हें मार ही डाला। बहुत खूब, आखिरकार आ गए। संसार की पहली कृपाण के उत्तराधिकारी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जियांग वुजू है। क्या बात है, जियांग वुजू? पागल और मूर्ख बनने का तुम्हारा हुनर इतना प्रभावशाली अभिनय किया कि मैं भी धोखा खा गया। बताओ, तेरे गुरु संसार की पहली कृपाण खुद कहाँ है? कौन सा गुरु? मेरा कोई गुरु नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जोर ज्यादा लगा दिया और तेरा दिमाग खराब कर दिया? माफ करना। अभी भी अभिनय कर रहा है। तेरा गुरु संसार की पहली कृपाण दशकों से छिपा हुआ है। इसे कहता है संन्यास। लेकिन असल में मेरे गुरु निर्भय की प्रतिष्ठा से डरता है। इतना कायर और अक्षम व्यक्ति वह तलवार कला का चरमोत्कर्ष कैसे कहला सकता है? धृष्टता, संसार की पहली कृपाण सर्वोच्च, शक्तिशाली और सरल है। वह तलवार कला की पराकाष्ठा है। तेरा गुरु कौन है जो खुद को श्रेष्ठ बताता है? उससे बहस मत करो जियांग शाओशिया, सीधे इस व्यक्ति को नष्ट कर दो जो संसार की पहली कृपाण का अपमान करता है। खत्म कर दो। ये नहीं, ये आदमी पहले से ही बुरा है। अगर इसे और खत्म कर दिया तो और भी नापसंद किया जाएगा ना।
महान झो के सम्राट, मुझे छूने से पहले सोच लो। मैं देश कांगलन का राजकुमार हूँ। याद रखो, तुम्हारा महान झो हमारे देश कांगलन से सबसे ज्यादा डरता है। शांति के लिए राजकुमारी तक ब्याह दी। आज अगर मुझे जरा सी भी हानि पहुंची, तुम्हें डर नहीं कि कांगलान की लाखों सेना तुम्हारे महान झो को खून से नहला देगी? देश कांगलान पिछले कुछ सालों से बार बार हमारी महान झो की सीमाओं पर हमला कर रहा है। मैंने अब तक धैर्य दिखाया है, इसलिए क्योंकि संसार की पहली कृपाण महोदय संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब पहली कृपाण के उत्तराधिकारी आ चुके हैं। तुम्हारा देश कांगलान अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। क्या अब भी उसकी हिम्मत है मेरे महान झो की धरती पर अत्याचार करने की? तुम्हें लगता है कि संसार की पहली कृपाण का सहारा मिल गया है तो तुम हमारे देश कांगलान के बराबर हो गए? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे गुरु की तलवारबाजी किसी भी संसार की पहली कृपाण से कहीं आगे है। अगर वह यहाँ होते, चाहे कोई भी संसार की पहली कृपाण हो या उसका कोई उत्तराधिकारी, सब मारे जाते। तुम्हारे गुरुदेव कौन है? अरे मामा, तुमने सुना है क्या? नहीं सुना। मैं तो बस इतना जानता हूं कि उस समय संसार की पहली कृपाण महोदय अकेले एक तलवार से लाखों घुड़सवार सेना को रोक दिया था। और कुछ लोग जिस पर इतना घमंड करते हैं, वो कांगलान वाली कृपाण उन महान व्यक्ति के विरासत के एक भी हुनर को संभाल नहीं पाई। अच्छा, बहुत अच्छा। जब मेरे गुरुदेव आएंगे, तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसे पकड़ लो। आ गए हो तो जाने का सोचना भी मत। क्या तेज तलवार की धार है? शाही भाई, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं, चलो। अमन प्रसिद्ध कृपाण सूची में चौथे स्थान पर है। एक बार में उसे उड़ा सकता है। तुम ही देश कांगलान का शाही गुरु हो ना, जिसने देश कांगलान को उकसाया महान झो के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मुख्य दोषी। निर्भय। देश कांगलान का शाही गुरु, वही जो प्रसिद्ध कृपाण सूची में दूसरे स्थान पर है, जिसकी शक्ति संसार की पहली कृपाण के बाद दूसरे नंबर पर है। गुरुदेव, आपको इन अकड़ू महान झो के कुत्तों को अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। देखो, अपनी इस बेघर कुत्ते जैसी बेकार हालत को मुझे याद नहीं कि मेरा कोई इतना नाकारा शिष्य है। गुरुदेव, वह है। उसने पागलपन का नाटक किया और जानबूझकर कमजोर दिखा, लेकिन असल में वह संसार की पहली कृपाण का वारिस है। शिष्य ने एक पल की असावधानी में उसके जाल में फंस गया। कृपया गुरुदेव, शिष्य के लिए न्याय की गुहार लगाएं। तो ऐसी बात है, धोखेबाज और चालाक। यह तो संसार की पहली कृपाण वालों की ही शैली लगती है। उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे कितना जाना पहचाना सा लग रहा है। इतने सालों से छिपे रहे, आखिरकार सामने आ ही गए। क्या बात है, सलाम तक नहीं करोगे मेरे प्यारे भाई? इतने साल बीत गए, तुम इतने बड़े हो गए हो। गुरुदेव, आपने अभी इस देहाती को क्या कहा? बेअदबी है। पदानुक्रम के हिसाब से वह तुम्हारे गुरु चाचा हैं। क्या? कांगलान की एक कृपाण, क्या यह संसार की पहली कृपाण के वारिस एक ही शाखा से हैं? इतने साल बीत गए, पिताजी कुशल हैं। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, तुम मेरे भाई हो? मेरे पिता ने मुझे कभी बताया ही नहीं। बेशक, उनके दिल में कभी मेरी जगह ही नहीं थी। स्वाभाविक है कि मेरा नाम लेने से भी कतराते थे। नहीं, अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो तुम देश कांगलान के लिए काम क्यों कर रहे हो? क्यों? यह सब जियांगलू की देन है। क्या संसार की पहली कृपाण बस एक पाखंडी ढोंगी है? मेरे पिता संसार की पहली कृपाण हैं। क्या? ओह, मैं सोच रहा था कि यह मूर्ति इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। असल में वह मायने नहीं रखता। अब मेरी कांगलान की एक कृपाण पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है। बस उस नाम के भूखे संसार की पहली कृपाण प्रसिद्ध कृपाण सूची के शीर्ष स्थान पर मेरी कांगलान की एक कृपाण होगी। आज पहले तुम्हारे इस वारिस के खून से इस कृपाण का अनुष्ठान करूंगा। तुम लौट आए हो। लगता है उस साल मैंने जो पाप बोया था, अब उसका अंत करने का समय आ गया है। कितना तेज तलवार का वेग है।
भले ही बाएं हाथ से तलवार पकड़ी हो, इतनी शक्ति प्रदर्शित कर सकती है। यह तलवार की चमक का बाहरी प्रदर्शन है। इच्छा शक्ति से चमक को नियंत्रित करना, ऊर्जा को तलवार में बदलना, क्या यह तलवार की इच्छा को पराकाष्ठा तक पहुंचाने का प्रतीक है? पूरी दुनिया में 3 से ज्यादा लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या अवंतिका को सच में संयोग से इतने महान योद्धा को पा लिया? उत्तराधिकारी का पद, क्या अब वह पद अवंतिका और उनके लोगों का ही नहीं हो गया? गुरुदेव, दया मत दिखाना, उसे कुचल दो। तुम चुप रहो। अगर फिर शोर मचाया तो तुम्हें नीचे फेंककर तलवार की चमक को खिला दूंगा। जियांग वुज्यू, तुम्हारी इतनी ही ताकत है? मेरी कृपाण, यह तो वही है जो पूरे 10 साल से मेरे साथ रही लकड़ी काटने की कृपाण है तू। बेशर्म, तूने एक बेकार लकड़ी काटने की कृपाण से मेरे गुरुदेव पर वार किया। यह तो कांगलान की एक कृपाण का अपमान है। कृपाण की आभा बाहर आ रही है, इसके लिए कृपाण जरूरी है। लेकिन यह तो बस एक टूटी हुई कृपाण है, फिर भी इसमें से इतनी खतरनाक आभा निकल रही है। लगता है वह बूढ़ा तुझ पर बहुत भरोसा करता था। उसने जो कुछ भी सीखा था वह सब तुझे सिखा दिया होगा। संसार की पहली कृपाण का आखिरी रूप क्या उसने तुझे सिखाया है? कौन सा आखिरी रूप मेरी कृपाण का? हर जाना तो अभी बहाने बना रहा है। निर्भय, अरे सुनो, तुम बहुत आगे बढ़ गए। क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे गुरु की कृपाण टूट गई है? तुम इस हालत में हमला कर रहे हो, यह कैसी वीरता है। आज तुम्हें अच्छी तरह दिखा देता हूं कांगलान की एक कृपाण क्या होती है। टिड्डे का रास्ता रोकना। पत्नी, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। हा। कौन सी संसार की पहली कृपाण मेरे गुरुदेव की कांगलान की एक कृपाण के सामने सब कीड़े मकोड़े जैसे हैं। गुरुदेव, हम इन हारे हुए कुत्तों का क्या करें? क्या पूछना है? कृपाण को खून से तृप्त करना होगा। नहीं, मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? अरे आकाश और धरती में उथल पुथल मच गई है। श्रीमान, संसार की पहली कृपाण स्वयं पधारे हैं। क्या? मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? निराली, तू आखिरकार आ ही गया। पिताजी, संसार की पहली कृपाण को प्रणाम। पिताजी, तुम सच में संसार की पहली कृपाण हो? बूढ़े, इन सालों में तुम्हारी तलाश में मैंने बहुत कष्ट उठाए। निर्भय, तू हिंसा में डूब गया है। कितने गलत काम किए हैं तूने। क्या अब भी अपनी गलती पर अड़े रहना चाहता है? कृपाण नीचे रख दे और मेरे साथ वापस चल प्रायश्चित करने के लिए। अपनी बाकी की जिंदगी अपने पापों का प्रायश्चित करने में लगा दे। हाँ, क्या बढ़िया प्रायश्चित है। बूढ़े इंसान को बुढ़ापा स्वीकार करना आना चाहिए। यह जगह अब तुम्हारी नहीं रही। पिताजी सावधान। संसार की पहली कृपाण इतना डरपोक कब से हो गया? जब तूने मुझे सिखाया था कि जड़ से मिटा देना चाहिए, वह दम कहां गया? उस समय मुझे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था, लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह नहीं सिखा पाया। अब मैंने कई साल पहले कृपाण रख दी है। मैं फिर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। हम्फ दिखावा कर रहा है कांगलान की एक कृपाण। बिना हथियार से तलवार की धार को तोड़ना, यह है संसार की पहली कृपाण श्री की शक्ति। इतनी भयानक है। क्या? गुरुदेव का पूरा जोर वाला वार।
कांगलान की एक कृपाण ऐसे ही 2 उंगलियों से आसानी से रोक दिया गया। हम अरे गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? निर्भय, वापस लौट आओ। बस तुम चाहो तो मौका है सुधरने का। सुधरना? मैंने क्या गलत किया है? तुमने कितनी गलतियां की हैं तुम्हारे मन में नहीं है। वो मरने के ही काबिल थे। शायद तुम भूल गए, शुरुआत में तुमने मुझे सिखाया एक तलवारबाज के रूप में तलवार चलानी चाहिए, जड़ से मिटा देना चाहिए। पिताजी, ऊंचा उठाओ। ठीक से बैठो। ठीक है, तलवार चलाओ। वाह, अभी तक तेज नहीं, अभी तक साफ नहीं। संसार की पहली कृपाण सबसे मजबूत और भयंकर है। ध्यान एक ही वार पर है, जो कुछ भी नहीं तोड़ सकता। फिर से 10,000 वार करो। जी। क्या अब नहीं कर सकते? नहीं, मैं कर सकता हूँ। जो पिताजी कहते हैं मैं निश्चित कर सकता हूँ। हा हा हा। निर्भय, तुम जानते हो तुम तलवार क्यों चलाते हो? जाहिर है, पिताजी की तरह। मुकाबले में दुश्मन को काटना, संसार की पहली कृपाण की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाना, लोगों की प्रशंसा वाला पहला तलवारबाज बनना। हाँ हाँ हाँ। तो क्या तुम जानते हो कि पहले नंबर के तलवारबाज बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है तलवार उठाना और गिराना, दुनिया की सारी बुराई को जड़ से मिटा देने का संकल्प। जी पिताजी, मैं समझ गया। तो आप मुझे कब सिखाएंगे संसार की पहली कृपाण की आखिरी क्रिया का मंत्र? हाँ हाँ, अभी तो बहुत दूर है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद ही इसे समझ जाओगे। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको खुद को साबित कर दिखाऊंगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मैंने कोई गलती नहीं की। तुमने पूरे शहर में आग लगा दी, हजारों मासूम जानें ले ली। तू ये कैसे कर सकता है? वो सब मरने के लायक थे। पूरे शहर में महामारी फैली हुई थी। उन्हें जलाकर न मारते तो और भी ज्यादा लोग मरते। फिर भी तुम ऐसा अतिवादी तरीका नहीं अपना सकते। पिताजी, आपने ही तो मुझे सिखाया था कि एक तलवारबाज को जड़ से मिटा देने का संकल्प रखना चाहिए। मैंने बस वही किया। अरे दुराचारी, तुम अब भी बहाने बना रहे हो। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? इन सालों में तुमने मेरे सिखाए हुए तलवार के कौशल से दुनिया में कितने लोग मारे हैं। मैंने सिर्फ बुरे लोगों को मारा है। बुरा कौन है, यह तुम्हारे अकेले से तय नहीं होता। तुमने इतने हत्याकांड किए हैं कि आज तुम्हारा पिता संसार की पहली कृपाण के नाम पर तेरा दायां हाथ काट देगा ताकि तू सबक सीखे। पिताजी मत करो, मैं एक तलवारबाज हूँ। अगर मेरा हाथ कट गया तो मैं फिर कभी तलवार नहीं उठा पाऊंगा। पिताजी, शायद मुझे तुम्हें तलवारबाजी सिखानी ही नहीं चाहिए थी। क्या? माफ करना बेटे, लेकिन तुम्हारे पिता को दुनिया को एक जवाब देना ही होगा। हाय। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। मुझे तुमसे नफरत है। इतने सालों से तूने मुझे कभी काबिल नहीं समझा और न ही मुझे सिखाना चाहा संसार की पहली कृपाण का आखिरी रूप। आज तूने मेरा दायां हाथ भी काट दिया। तू मेरे पिता बनने लायक नहीं है। आज से तू और मैं रिश्ता तोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। एक दिन वह तुम्हारी मेहनत समझ जाएगा। ऐसी ही आशा है।
उस दिन की बात। मैं बस तुझे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था कि तू और बिगड़ जाएगा, गगन राज्य में शामिल हो जाएगा, उन दरिंदों के साथ मिल जाएगा। तुम लोगों ने युद्ध भड़काया, महान झो के लोगों को कुचला। वह सब तूने ही मजबूर किया। बचपन से लेकर आज तक मैंने कड़ी मेहनत की, कभी आलस नहीं किया, बस इसलिए कि मैं संसार की पहली कृपाण की विरासत संभालूं। और तूने क्या किया? तुझे अच्छी तरह पता है हाथ एक तलवारबाज के लिए क्या मायने रखता है। भैया तुम गलत समझ रहे हो। तू चुप रह। तुझे क्या पता? संसार की पहली कृपाण बनना मेरी जिंदगी का सपना था, और उसने न सिर्फ मेरा दायां हाथ बर्बाद किया, बल्कि आखिर तक मुझे संसार की पहली कृपाण का आखिरी रूप सिखाया तक नहीं, बल्कि तेरे जैसे मूर्ख और कायर पर सब कुछ लुटा दिया। हा। आखिरकार तरफदारी ही तो है ना। आखिरकार तुम्हारा पक्षपात तो है ही। भाई हम दोनों पिताजी के बेटे हैं। अगर तुमने उस तलवारबाजी को सही रास्ते पर इस्तेमाल किया होता तो उस साल हाथ काटा जाने वाला तुम नहीं होते। तुम्हारे लिए तो बात करना आसान है। क्या तुम जानते हो, जब मेरा दायां हाथ बेकार हो गया और मैं तलवार नहीं पकड़ सका, तो मैंने कैसे दांत पीसकर बाएं हाथ से तलवारबाजी सीखनी शुरू की। दिन ब दिन, साल दर साल मैंने खून पसीना एक कर दिया, दिलो जान से मेहनत की, तब जाकर संसार की पहली कृपाण को बाएं हाथ की गगन वाली एक तलवार में ढाला। और तुमने कुछ भी नहीं किया, बड़ी आसानी से सब कुछ पा लिया। किस हक से? बस करो। उस साल मैंने तुम्हें गलत सिखाया। मैंने तुम्हें बस बेमिसाल तलवारबाजी सिखाई, लेकिन नहीं सिखाया कि शक्ति को सही इरादे से कैसे नियंत्रित किया जाता है। इतने सालों से मैं रात दिन डरता रहा कि कहीं वुजियू तुम्हारी राह पर न चल पड़े, इसीलिए मैंने उससे अपनी पहचान छुपाई। अब हकीकत साबित हो चुकी है, वुजियू का दिल एकदम शुद्ध और सच्चा है। वही संसार की पहली कृपाण के लायक है। अच्छा। उसका दिल शुद्ध है और मैं हूं एक बुरा पथभ्रष्ट व्यक्ति। मैं जानता हूं मैं इस लायक नहीं हूं। तुम्हारे दिल में मैं हमेशा से ही एक नालायक, बेकार इंसान रहा हूं। निर्भय। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जियांगलू, तुम भी तो बस एक ढोंगी, पाखंडी इंसान हो। क्या संसार की पहली कृपाण, क्या दुनिया की न्याय नीति, तुम्हारे दिल में तो बस तुम्हारी अपनी इज्जत की परवाह है। महाराज सावधान। गुरुदेव, निर्भय। बदमाश, मेरे पिता को छोड़ दो। निर्भय को छोड़ दो। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? हम एक ही परिवार के हैं। एक परिवार? क्या बकवास एक परिवार। उस दिन इस बदमाश बूढ़े ने मेरा दाहिना हाथ काट दिया था। उसके बाद से मैं तुमसे अजनबी हो गया। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब मैं सिर्फ देश कांगलान का शाही गुरु है। तुम क्या कह रहे हो? बहुत बढ़िया गुरुदेव, तुम उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। सीधा उसकी गर्दन पर एक वार कर दो, ताकि इस तथाकथित संसार की पहली कृपाण का वंश समाप्त हो जाए। यह सुझाव अच्छा है, मुझे यह ठीक लगता है। तुम क्या सोचते हो पिता? निर्भय, मैं जानता हूं इन सालों में तुम मन में मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम का भाई वह निर्दोष है। कुछ हो तो मुझ पर आ। वाह, कितना गहरा पिता बेटे का प्यार। मैं रोने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, ऐसा है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। बस अपने दिल में एक छुरा घुसा दो, फिर मैं उसे छोड़ने का विचार करूंगा। पिता, उसकी बात ना मानो। पिता,
आशा है तुम अपना वचन निभाओगे। पिता, पिता, पिताजी। संसार की पहली कृपाण। दिल पर वार करने के बाद भी चेहरे का रंग नहीं बदला। क्या यही है वो किंवदंती संसार की पहली कृपाण की शक्ति? तुमने मांगा था, मैंने कर दिया। अब तुम अपना वादा निभाओ। हाँ, मुझे अपना वादा निभाना है। गुरुदेव, आप उनकी बकवास मत सुनिए। यह एक सुनहरा मौका है। आपको अभी इसी वक्त इस संसार की पहली कृपाण के वारिस को मार डालना चाहिए। तुम चुप रहो, वुजियू को छोड़ दो। बस तुम मुझे संसार की पहली कृपाण का आखिरी फॉर्मूला दे दो, मैं तुम्हारे लाडले बेटे को वापस कर दूंगा। निर्भय, तुम्हारी यह हिम्मत। बकवास बंद करो, मुझे बस आखिरी फॉर्मूला चाहिए। तुम देते हो या नहीं? मैंने तुमसे कई बार कहा है, कोई आखिरी फॉर्मूला है ही नहीं। बूढ़े, तुम अब भी मुझे बेवकूफ बना रहे हो। संसार की पहली कृपाण का आखिरी फॉर्मूला एक बार में हजारों सैनिकों को हरा सकता है। तुम सिर्फ मुझे सिखाना नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे भाई, अपने भैया को मत कोसना। कोसो तो उस कमीने बाप को कोसो जो तुम्हें बचाने से इनकार कर रहा है। सावधान। सावधान। तुम मरना चाहते हो? पिताजी, नहीं पिताजी। दिव्य ज्ञान संघ के सभी शिष्य, आदेश सुनो, शाही महल में जाओ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। पिताजी, पिताजी, तुम कैसे हो? यह मेरी गलती है, मैं अयोग्य था। अगर तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आते। मूर्ख बच्चा, तुम अब एक वयस्क पुरुष हो, रोने की क्या बात है? वुजियू, तुम्हें याद रखना चाहिए, संसार की पहली कृपाण एक पूर्ण सकारात्मक विधि है। यह स्वाभाविक रूप से नकारात्मक और दुष्ट शक्तियों को नियंत्रित करती है। इसका मूल सिद्धांत है, अभ्यास करने वाले के मन में वह सकारात्मक ऊर्जा। कृपाण हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पिताजी तुम पर विश्वास करता है, तुम्हारी क्षमता के साथ तुम निश्चित रूप से संसार की पहली कृपाण को आगे बढ़ा सकते हो। वुशन, उस समय पिताजी की तुमसे गलती हुई। मुझे आशा है कि तुम जल्द ही सही रास्ते पर आ जाओगे। पिताजी, पिताजी, क्या बात कर रहे हो संसार की पहली कृपाण की? वह तो मर ही गया मेरे देश कांगलान के राजकुमार के हाथों। वुजियू, क्या डर गए? हाँ सही, हमारे देश कांगलान से दुश्मनी मोल लेने का पहला निशाना वही बना और दूसरा निशाना तुम होगे। तुम सब देश कांगलान के गुंडे, आज मैं तुम्हें खून का बदला खून से लूंगा। वाह, यह दिव्य तलवार का अपने मालिक को स्वीकार करना है। इसकी मुहर खुल गई है। तुमने उस बूढ़े की दिव्य तलवार का इस्तेमाल किया? गुरुदेव, वह दिखावा कर रहा है।
है ना? उन दिनों संसार की पहली कृपाण महाशय दिव्य तलवार लेकर बिजली की तरह अवतरित हुए। सिर्फ एक बार से 3 देशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज वही ताकत वुजियो के हाथों में आ गई है। तो क्या इसका मतलब गुरुदेव अब संसार की पहली कृपाण के वारिस नहीं रहे, बल्कि हाँ, वही है संसार की पहली कृपाण। कांगलान के कुत्ते, अपनी जान दे दो। गगन के दुष्ट, अपनी जान दे दो। गुरुदेव, गुरुदेव मेरी मदद करो। गुरुदेव, राजकुमारी और राजकुमारी भी। माँ बदमाश, मेरी माँ को छोड़ दो। दीदी श्वानचे। गुरुदेव अब क्या करें? मेरी दीदी और बाकी सबको उस कमीने राजगुरु ने उठा लिया है। गुरुदेव 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 गुरुदेव, आपको क्या हुआ? गुरुदेव, दिव्य ज्ञान संघ के प्रमुख ने आपको बुलाया है। कृपया युवा योद्धा, हमें एक सहूलियत दें, इस व्यक्ति को हमारे हवाले कर दें। गुरुदेव, दिव्य ज्ञान संघ। यह कहां है? यह दिव्य ज्ञान संघ है। आपने दिव्य तलवार का जबरदस्त इस्तेमाल किया था, जिससे आपको उसका प्रतिकार झेलना पड़ा। आपकी माताजी दिव्य ज्ञान संघ की प्रमुख ने हमें आपको बचाने का आदेश दिया। तुम क्या कह रहे हो? मेरी मां दिव्य ज्ञान संघ की प्रमुख हैं। वह अभी कहां है? प्रमुख इस समय एकांतवास में है। उन्होंने विशेष रूप से हमें यह वस्तु आप तक पहुंचाने को कहा। यह हमारे दिव्य ज्ञान संघ का सर्वोच्च खजाना है, स्वर्गीय रहस्य। हृदय विधि इसे सीखने वाला छठी इंद्रिय और रहस्यमय रहस्यों को समझ सकता है। 5 तत्वों के उत्पादन और विनाश पर नियंत्रण पा सकता है। अगर आपको इस कला का सहारा मिल जाए तो दिव्य तलवार आपके हाथ में आपकी उंगलियों जैसी चलेगी। आदमी और तलवार एक हो जाएंगे। पत्नी छीनने और पिता की हत्या का बदला लेना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मां, आप चिंता न करें, आपका बेटा खुद अपने हाथों से उस दुश्मन को मारेगा और पिता का बदला लेगा। क्यों नहीं खा रही हो? संघर्ष छोड़ दो। संसार की पहली कृपाण अब मर चुकी है। महान झो का अंत निश्चित है। तुम मुझसे विवाह कर सकती हो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरी दी गई मान मर्यादा को ठुकरा नहीं। तुम निर्भय के हाथों हारे हुए व्यक्ति हैं। बस उसके हाथों हारे हुए व्यक्ति हैं। निर्भय अब दिव्य तलवार उठा चुका है और उसने संसार की पहली कृपाण महाराज की परंपरा को स्वीकार कर लिया है। उसके समान व्यक्ति ही मेरे महान झो के सच्चे वीर हैं और मैं अवंतिका जीवन भर उसका अनुसरण करने, उसकी सेवा करने वाली पत्नी बनना चाहती हूँ। कमीनी, दोबारा बोलने का साहस करो। रुको। गुरुदेव, आज संसार की पहली कृपाण का उत्तराधिकार बदल गया है। इस अवसर का उपयोग पूर्ण समाधान के लिए करना होगा। इसके बाद संसार में विशाल समुद्र की एक कृपाण ही रहेगी। गुरुदेव का कहना बिल्कुल सही है। बस वो बदमाश जियांग वुजियो अब संसार की पहली कृपाण की विद्या जानता है और उसके पास दिव्य तलवार भी है। शायद मुश्किल होगा। क्या डरना, हम उसकी कमजोरी जानते हैं। नहीं, बस एक जाल बिछा दें, उसे वापस जाने का मौका नहीं देंगे। यह काम तुम्हें सौंपा जाता है। आने वाले दिनों में मैं एकांत में रहूंगा। तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। जी। तुम अपनी राजकुमारी का अहंकार जितना चाहें ढोते रहो। जब वो बदमाश जियांग वुजियो मर जाएगा तब देखेंगे तुम्हारा अहंकार कब तक टिकता है। सब तैयार है? जी महाराज, सब आपके हुक्म के मुताबिक तैयार है।
बहुत अच्छा, अब बस शिकार के फंसने का इंतजार है। बड़े राजकुमार की शादी में आम लोगों के साथ खुशियां बांटी जा रही हैं। हम जैसे आम लोगों को भी शाही महल में समारोह देखने के लिए बुलाया गया है। हाँ, हमेशा सुनते थे कि बड़े राजकुमार का स्वभाव बहुत क्रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब डराने की बातें हैं। ये तो साफ है कि वो लोगों से प्यार करने वाले अच्छे राजकुमार हैं। ये महान झो की राजकुमारी बहुत भाग्यशाली है। हमारे राजकुमार से शादी करने का मौका मिला, इतने अच्छे आदमी से। क्षितिज, जल्दी से लेकर आओ। मैं उसके साथ विवाह संस्कार नहीं करूंगी। निर्भय, तुम कहाँ हो? महान झो ने हमारे गगन राज्य के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए खासतौर पर अपनी ज्येष्ठ राजकुमारी को भेंट किया है। आज का यह शुभ दिन और सुंदर मौसम, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप साक्षी बने मेरे और ज्येष्ठ राजकुमारी के विवाह समारोह की। अब विवाह संस्कार का समय है पत्नी। पहला प्रणाम आकाश और धरती को। दूसरा प्रणाम गगन राज्य के पूर्वजों को। तीसरा प्रणाम एक दूसरे को। क्षितिज, सच में आ गया, इतनी हिम्मत थी तुम में। निर्भय, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। इसे पकड़ लो, जो भी इसे पकड़ेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। सावधान। निर्भय, यह क्या? इसे यहां ले आओ। ताकत बचाओ। यह उपास्थि नष्ट करने वाला चूर्ण मैंने इसे बनाने में 10 साल लगाए हैं, खासतौर पर तुम्हारी संसार की पहली कृपाण को काबू करने के लिए। तुम जितनी ज्यादा ताकत लगाओगे, यह जहर उतना ही गहरा तुम्हारी नसों में उतरेगा। चाहे तुम कितने भी बड़े योद्धा क्यों न हो, अगले आधे घंटे तक तुम 1 इंच भी हिल नहीं पाओगे। कैसा लगा? पसंद आया? यह जाल मैंने तुम्हारे लिए ही बिछाया है। क्षितिज, तुम नीच आदमी हो। तुमने अपने ही लोगों को दांव पर लगा दिया। तारीफ के लिए शुक्रिया, पर इसका श्रेय तो शीर को जाता है। अगर वह न होती तो मैं तुम्हें यहां कैसे ला पाता। जाओ, मिल लो उसे। क्षितिज, तुम बेशर्म हो। मेरे पति को छोड़ दो। चुप रहो। अवंतिका, तुम यह याद रखना, अभी अभी हुए विवाह संस्कार के बाद से मैं ही तुम्हारा वैध पति हूं। स्त्री के 3 आज्ञा पालन और 4 गुण, उसे मुझे तुम्हें फिर से सिखाने की जरूरत नहीं है ना? तुम मेरे अवंतिका के पति कहलाने के काबिल हो। मेरे पति केवल संसार की पहली कृपाण जियांग वूजियू। कमीनी, तूने क्या कहा? क्षितिज, तू बेईमान, उसे छोड़ दे। हिम्मत है तो मुझ पर आ। मैं तो तुझे भूल ही गया था। मुझे पता है तू क्यों आया है। तू अपनी औरत और बेटे के लिए आया है ना? मैं तुझे एक राज बताता हूँ। तेरा बेटा यहाँ आते वक्त रास्ते में ही मर चुका था। तूने क्या कहा? मैंने कहा तेरा बेटा मर चुका है। क्या यकीन नहीं होता? अपनी इस हालत को देखो। अब भी क्या संसार की पहली कृपाण अपनी सबसे प्यारी औरत और बेटे को बचा भी नहीं सकता? मेरी नजर में तुम एक बेघर कुत्ते जैसे हो। क्षितिज, चुप रहो।
अगर तुमने आम लोगों की जान से वुजू को नहीं रोका होता तो तुम्हें यह मौका कैसे मिलता? तुम नीच और बेशर्म हो, जान को तिनके जैसा समझते हो। तुम एक राजकुमार बनने के लायक भी नहीं हो। बड़ी मजाक की बात है। बड़े काम करने वाले छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। मकसद पूरा करने के लिए कुछ लोगों की मौत क्या बड़ी बात है। और देखो तो, जो लोग मरे वे सब दीमक जैसे नीच लोग थे। वे मेरे लिए मर सके, यह उनकी मौत का सही स्थान है। तुम जान, तेरे इस छोटे से मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती। बेहतर होगा कि तुम दूसरा तरीका अपनाओ और अच्छी तरह मेरा मनोरंजन करो, ताकि तुम्हारा यह पुराना प्रेमी देख सके कि मैं खूबसूरत औरतों का कितना ख्याल रखता हूं। क्षितिज, उसे पकड़ो। ठीक है, इसी तरह लेटे रहो ताकि बाधा ना हो। महाराज और रानी का मजा खराब ना हो। क्षितिज, तुम एक गधा हो। तुम उसे छोड़ दो। उसे पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? लड़का बढ़िया। मेरा उपास्थि नष्ट करने वाला चूर्ण खाया है, फिर भी ताकत से लड़ रहा है। तुम मुझे गड़गड़ाहट से देखने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं निर्भय जीवित है, मैं तुम्हें चीर फाड़ कर दूंगा। मैं देखना चाहता है तुम मुझे चीर फाड़ कैसे करोगे। निर्भय, मैं आज तुम्हारी आंखें खत्म कर दूंगा। मैं देखना चाहता है एक जो दुश्मन का चेहरा स्पष्ट देख नहीं सकता, अंधा क्या बदला लेगा। निर्भय, वह अब बेकार आदमी बन चुका है। तुम फिर भी उसके पास जाना चाहती हो? क्षितिज, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे हुक्म का पालन करूंगी। सुना? ज्येष्ठ राजकुमारी तुम्हारे लिए विनती कर रही हैं। लेकिन आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो तुम्हारी यह मांग पूरी भी की जा सकती है। बस तुम्हें महान जो की ज्येष्ठ राजकुमारी के रूप में घुटने टेककर शपथ लेनी होगी कि इस जन्म में तुम सिर्फ मेरी आज्ञा मानोगी। तो तुम्हारे इस पुराने प्रेमी की मैं जान बख्श दूंगा। क्षितिज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसा रहेगा? तुम अपना वादा निभाना। चिंता मत करो, मैं अपने वादे का पक्का हूं। नहीं पत्नी, तुम हरगिज उसकी बात न मानना। तुम उसकी बात मत मानना पत्नी। मैं अवंतिका, महान जो की ज्येष्ठ राजकुमारी के नाम पर शपथ लेती हूँ कि इस जन्म में देश कांगलान के ज्येष्ठ राजकुमार क्षितिज की आज्ञा का पालन करूंगी। पत्नी। अच्छा, बहुत अच्छा। अब तुम अपना वादा निभाओ, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो? वह संसार की पहली कृपाण रखता है। वह हमारे देश कांगलान का दुश्मन है। क्या मैं ऐसी मूर्खता कर सकता हूं कि दुश्मन को आजाद छोड़ दूं? तुम अपना वादा तोड़ रहे हो? तो क्या हुआ? नहीं। तुम उसके लिए कृपाण रोकने आ गए? तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते? मैं अवंतिका, शाही खानदान, शाही रिश्तेदार। मुझे तुम्हारे जैसे धोखेबाज से शादी करनी है। मैं मर जाना पसंद करूंगी। तुम इतने मूर्ख कैसे हो? रोना नहीं। इस जीवन में तुम्हारी संसार की पहली कृपाण की पत्नी होने का सौभाग्य। अवंतिका को कोई दुख नहीं है। हमारा बच्चा जीवित है, जाओ उसे ढूंढो। तुम्हारे पिता की सलाह याद रखो, न्याय के लिए दिल में रखो, एक सच्चा और नेक महान योद्धा बनो। अच्छी राजकुमारी न बनकर
एक मरने वाले के लिए कृपाण रोकने चले। मूर्ख। तूने क्या कहा? मैं कह रहा हूं कि वह एक मूर्ख है जो तुझ जैसे पर एक निकम्मे अंधे पर मर गई। यह कैसे संभव है? तुमने तो मेरा नरम हड्डी वाला पाउडर खाया था। यह गलत है। यह स्वर्गीय रहस्य हृदय विधि है। तुम्हें यह कैसे आता है? दिव्य ज्ञान संघ का सर्वोच्च गुप्त कौशल। क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे रोको। पास मत आओ। एक कदम और आगे बढ़ा तो ये लोग मर जाएंगे। अब मेरी पत्नी मर चुकी है। अब मैं सही और गलत में फर्क करने की स्थिति में नहीं हूं। सब मरो। चेयर। तू कहाँ है? चेयर। चेयर। यह अंधा तो खून से लथपथ है, शायद कहीं से भागा हुआ गुलाम है। उसके पास जो तलवार है देखने में तो अच्छी लग रही है। यह तलवार सचमुच बढ़िया है। कहां से चुराई है बेटे? तलवार वापस दो। मरा हुआ अंधा, दादा के सामने इतनी हिम्मत। इसे मार डालो, तलवार हमारी हो जाएगी। रुको। रुको। तुम लोग भी तलवारबाज हो ना? कमजोरों को सताना कौन सी बहादुरी है? अरे नौजवान, मेरी सलाह है कि तुम दखल न दो। वरना क्या? तुम सूर्यवंश तलवार संप्रदाय के लोगों को छेड़ने की हिम्मत करते हो? सूर्यवंश तलवार संप्रदाय। समझदारी दिखाओ और चले जाओ। मुझे हाथ उठाने पर मत मजबूर करो। छोड़ो भी। वह गगन राज्य का सर्वश्रेष्ठ तलवार संप्रदाय है। सुना है उनके संप्रदाय के अंदर कई ऐसे माहिर हैं जो प्रसिद्ध कृपाण सूची में टॉप रैंकिंग वाले हैं। अरे अरे तुम्हें बाजार से सब्जी लाने के लिए नहीं बोला था? एक अंधे को कैसे ले आया? और शरीर पर चोटें हैं। मैंने देखा कि 2 कृपाणधारियों ने उसे परेशान किया, इसीलिए उसे वापस ले आया। इन दिनों युवराज रोज व्यस्त है। हम नौकरों को कृपाण प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्वयं अपने लिए समय नहीं है। उसके लिए समय कहाँ है? तुम जाग गए? जल्दी से दवा पी लो। मुझे बचाने का क्या कारण? मेरे माता पिता प्रसिद्ध कृपाण सूची में मारे गए उच्च कृपाणधारियों की लड़ाई में। मैं उन कृपाणधारियों को पसंद नहीं करती जो अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, और हम आम लोगों को इंसान नहीं समझते। हर कृपाणधारी ऐसा नहीं है। संसार की पहली कृपाण अलग है। वह जवानी में न्याय और बहादुरी के काम करता था। एक बार अपने दम पर एक शहर की रक्षा करता था। उसके सामने हजारों सैनिक मात्र मुर्गियों और कुत्तों के समान हैं। एक कृपाण से हजारों को मारना क्या फर्क पड़ता है? उसने मारे लोग दूसरों के पिता और बेटे भी हैं। वह एक सफल जनरल है जिसने हजारों को मारा, लेकिन उसने नहीं सोचा कि दूसरे कैसे जीवित रहेंगे। मेरे आदर्श की बेइज्जती नहीं करो। वह एक सफल जनरल है जिसने हजारों को मारा, लेकिन उसने नहीं सोचा कि दूसरे कैसे जीवित रहेंगे। सब मेरे लिए। मरो। नहीं। तुम क्या हो गए? युवराज तुम्हें कृपाण प्रैक्टिस के लिए ढूंढ रहा है। तुम सब आगे के मैदान में जमा हो जाओ।
हाथ 3 इंच नीचे रखो। कमर और पैर एक साथ चलें। बहुत थक गया, अब नहीं करूंगा। ओयांग साहब, 1 महीने बाद गगन राज्य का शाही गुरु अपने शिष्य चुनने का समारोह करेंगे। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तलवारबाजी के इस हाल में शाही गुरु का शिष्य बनने के लिए चुने जाना बहुत मुश्किल होगा। कमीने, सब यहां आकर निशाना बनो। तुम पीछे छिप जाओ, हिलना मत। साहब, इस तरह तलवार चलाने से तरक्की नहीं होगी। चुप करो, तुम प्रसिद्ध कृपाण सूची में बस 26वें नंबर पर हैं। ल्यू किंग युन, मेरे पिता तुम्हें बुलाए हैं तलवारबाजी सिखाने के गुरु बनने के लिए। तुम और ये गंदे लोग एक हैं, सब गरीब पृष्ठभूमि से आए हैं। तुम में क्या खास है? इस लड़की की आंखें चमकती हैं, जिंदा निशाना बनाने के लिए अच्छी है। अगर हिलने की हिम्मत करोगी तो तुम्हें काटकर मछलियों को खिला दूंगा। कितनी तेज रफ्तार है। तू, मैंने कहा था अगर हिम्मत की तो तुझे काटकर मछलियों को खिला दूंगा। युवराज, माफ कर दीजिए। तुम क्यों नहीं झुके? ताकतवर होकर कमजोर को सताना यह तलवारबाज का काम नहीं है। ओह, एक अंधा तलवार पकड़ी है, पर पता नहीं कहां मारनी है। तुम मुझे सिखा रहे हो? युवराज, यह अभी अभी आया है, रिवाज नहीं जानता, कृपया उसे छोड़ दीजिए। तू एक नौकर है, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है? यह अंधा तो बड़ा घमंडी है, बस पता नहीं जब मरने का वक्त आएगा तब भी इतना ही बहादुर रहेगा या नहीं। आओ, इन नौकरों को सबको तलवार बनाने वाली भट्टी में फेंक दो। तलवार बनाना। यह अंधा आरुओ ने दयालुता से तुझे शरण दी थी और अब तूने उसे इस हालत में डाल दिया। आरुओ, बदनसीब, अगर इसने आरुओ को खींचकर वहां से न ले जाया होता तो हम नहीं मरते। बस करो, शिष्य चयन समारोह नजदीक है। अगर आज की यह बात फैल गई तो शायद आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़े उस वक्त मालिक के सामने। तुम मेरे पिता का नाम लेकर मुझे दबा रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं, ये नौकर आपसे बहस करने की हिम्मत करते हैं तो आपका उन्हें सबक सिखाना गलत नहीं है। बस हमें एक जायज वजह ढूंढनी चाहिए। तो बताओ, क्या वजह हो सकती है? तो बताओ, क्या कारण है? यह एक अच्छा मौका है, इस लड़के की तलवारबाजी आजमाते हैं तो उसे आजमाने दो। देखते हैं कि वह मेरा फेंका रेत का थैला पकड़ पाता है या नहीं। अगर नहीं पकड़ पाया तो युवराज के बारे में बकवास करना और तलवारबाज होने का दावा करना उसकी मूर्खता है। उसे तलवार बनाने की भट्टी में फेंक दिया जाए तो यह उसकी अपनी गलती होगी। ये सर पर सीखरे पर दी थी। वह अंधा है, दिशा तक नहीं ढूंढ पाएगा। तुम्हारे हाथ के रेत के थैले को कैसे काटेगा? अच्छा, ये चीची, अच्छा, यह तरीका बढ़िया है। मैं तो देखना चाहता हूं कि एक अंधे की तलवारबाजी कितनी शानदार हो सकती है। क्या ये सभी मजदूर बच पाएंगे? यह तुम्हारे अपने भाग्य पर निर्भर है। ओयांग लिए, तुम हमें मारना ही चाहते हो तो हमें अपमानित क्यों कर रहे हो? वह बस एक साधारण आदमी है, कोई तलवारबाज नहीं। तुम ताकत के बल पर कमजोरों को सताते हो, यह कैसी बहादुरी है? आरुओ, चुप रहो। एक अंधा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। आज मैं युवराज देखना चाहता हूँ तुम नीच लोगों की मरते समय की बेबस हरकतें। क्या अगर मैं उसके हाथ के रेत के थैले को काट दूं तो सब सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल, मैं युवराज अपने वचन का पक्का हूं। आ जाओ। बर्बाद हो गए, पूरी तरह बर्बाद। युवराज ने दशकों तक तलवार चलाई है लेकिन गुरुजी के फेंके बोरे को कभी नहीं काट पाए। यह अंधा तो हम सबको मार डालेगा। हाँ, पहले ही पता होता तो इसे बचाकर नहीं लाते। अब तो हम सब खत्म हो गए। अंधे, उस वक्त तुम्हें सही निशाना लगाना होगा, नहीं तो ये गनवार लोग मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे दिखा दे अपनी असली ताकत। तुम कौन हो? यह तुमसे संबंधित नहीं है। हाँ, ठीक है, इसे मारो। अंधा जो अपनी सीमा नहीं जानता। तुम्हारी तलवार ने किसी को मारा है।
तुम साधारण मजदूर नहीं हो। अगर नहीं बताओगे मुझे मजबूर न करो। तुम कैसे सोचते हो? क्या तुम मुझे कुछ कर सकते हो? तो तुम एक मजदूर हैं जिसने किसी की जान ली है, इसलिए तलवार चलाना जानते हो। तो ऐसा है, मेरी तलवार को तुम्हारे खून से तर करूंगा। हम मजदूरों की जान नहीं है। क्या तुम्हें मारने का अधिकार है? तो क्या मैं तुम्हें खेलता हूं जैसे कुत्तों को खेलते हैं? मारना चाहूं तो मारूंगा। सर रुको। निर्भय भागो। निर्भय तुम क्या कर रहे हो? भागो। कमीने, वह सैंडबैग को मार चुका है। तुमने उसे न मारने का वादा किया था। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें कटने देता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? 3 वार के भीतर मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हें कटने देता हूँ। 3 वार के बाद मैं वार करूंगा और तुम मर जाओगे। अहंकारी। युवराज चलो छोड़ो, वह साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे विचार में इन नौकरों को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ वह एक अंधा व्यक्ति क्या तलवारबाजी जानता है? लियू किंगयुन, तुम प्रसिद्ध कृपाण सूची में 26वें स्थान पर हैं। क्या तुम इस निकम्मे से डरते हैं? अगर वह हाथ उठाना चाहता है, जब तक प्रसिद्ध कृपाण सूची के शीर्ष 10 यहाँ नहीं है, तभी उसका मुकाबला कर सकते हैं। महाशय, हमारे युवराज ने गलती कर दी है, कृपया अपना हाथ ऊंचा रखें। उसे अपना हाथ ऊंचा रखने दो लियू किंगयुन। तुम पागल हो गए हो। सूर्यवंश तलवार संप्रदाय, आखिरकार यह गगन राज्य का सबसे बड़ा संप्रदाय है। अगर महाशय उसे छोड़ दें तो हम आपको अतिथि के रूप में स्वागत करेंगे, अन्यथा। मैंने कहा था, बस उसे अपने घर के नौकरों को छोड़ देना चाहिए। मैं इसे कुछ नहीं हुआ मानूंगा, अन्यथा सूर्यवंश तलवार संप्रदाय अब से गगन राज्य में इसका नाम मिट जाएगा। मेरे ओयंग परिवार को अपमानित किया, तुम मरने की तलाश में हो। हमारे ओयंग परिवार का अपमान किया, तुम मौत को बुला रहे हो। एक बार क्या महान योद्धा, इतना भी खास नहीं लगता। दूसरा बार कट का निशान मांस में 3 इंच गहरा, लेकिन हड्डी या नस को चोट नहीं पहुंची। वह अपनी ताकत को नियंत्रित कर रहा है। अगर तुम अभी घुटने टेक कर आत्मसमर्पण कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। तो फिर आगे बढ़ो। 3 वार हो चुके, अब मेरी बारी है। मर जा। युवराज, युवराज। वुजियू, पहले मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अब हम बराबर हैं। अलविदा। तुम कहां जा रहे हो? मुझे अपने बच्चे को ढूंढना है। रुको, क्या आप संसार की पहली कृपाण के महान योद्धा? अफवाह है कि महान झो के शाही महल की लड़ाई में पहली कृपाण के उत्तराधिकारी ने दिव्य तलवार निकाली थी और संसार की पहली कृपाण की विरासत संभाली। केवल ऐसा ही व्यक्ति महान झो का सच्चा नायक हो सकता है। कृपया महोदय बाहर निकलिए और महान झो व देश कांगलान को संकट से बचाइए। तो क्या तुम जानते हो, मेरे पिता और मेरी पत्नी को देश कांगलान के राजकुमार ने मार डाला था। शाही संघर्ष आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। गगन राज्य का शाही गुरु ही दोनों राज्यों के संघर्ष का जड़ है। केवल आप ही उसे कृपाण से मारने की क्षमता रखते हैं। उसकी जान मैं अवश्य ले लूंगा, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि पहले अपने बच्चे को ढूंढूंगा। अगर मैं आपको बताऊं कि केवल शाही गुरु ही आपके बेटे का पता जानते हैं। गगन राज्य का शाही गुरु का पता ठिकाना अस्थिर है, लेकिन वह अगले महीने शाही गुरु शाही महल में शिष्य चयन समारोह आयोजित करेगा और योग्य व्यक्ति चुनकर विशाल समुद्र की कृपाण का उत्तराधिकारी बनाएगा। यही उसके पास पहुंचने का एकमात्र मौका है। निर्भय, आप और मेरे बीच का विवाद अब समाप्त होना चाहिए। शाही गुरु अभी नहीं आया है, याद रखें। उसके आने से पहले आप अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकते। सोचा नहीं था शाही गुरु महाराज स्वयं यह शिष्य चयन समारोह करेंगे। वह हमारे गगन कृपाण मार्ग का शिखर है। उनके स्वनिर्मित विशाल समुद्र की कृपाण पहाड़ों को काट सकती है। आज के सम्राट भी उनकी प्रशंसा करते हैं। इतना ही क्यों, पुराने दिनों को याद करें। संसार की पहली कृपाण जो दुनिया में मशहूर थी, क्या वह भी हमारे शाही गुरु महाराज के हाथों मारी गई नहीं? यह शिष्य चयन समारोह सचमुच हजारों साल में एक बार आने वाला अच्छा मौका है, अगर उनका शिष्य बन सकें। मेरे ख्याल से पूर्वजों के मंदिर में स्थान हमें मुख्य स्थान देना पड़ेगा। उन बेवकूफों को देखो, कितना अज्ञानी है।
गगन राज्य का शाही गुरु को अपना गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं। अपने आप को शीशे में देखने के लिए पेशाब भी नहीं करते। कैसे बदमाश हैं। अरे वह लियू किंगयुन नहीं है? प्रसिद्ध कृपाण सूची में उसका स्थान 26वां है। वह भी आया है। तू चलते समय आंखें नहीं रखता है? जल्दी से मुझसे माफी मांग। अब जी, मेरे इस दोस्त की आंखें ठीक नहीं हैं, कृपया उसे नजरअंदाज करें। तो यह एक गंदा अंधा है। गंदा अंधा गुरुदेव जी के शिष्य स्वीकार समारोह में क्या धमाल लगा रहा है? डर नहीं है कि जब कृपाण परीक्षण का समय आएगा, हम में से किसी की 3 इंच कृपाण की शक्ति छूट जाएगी, तुझे जीवित काट देंगे। हिम्मत है, दोबारा बोलो। क्या? मैंने कहा हिम्मत है तो दोबारा बोलो। दोबारा बोलो। क्या? मैं कहता हूँ हिम्मत है तो दोबारा बोलो। शांत रहो, राज्य गुरु अभी तक नहीं आए हैं। छोटी सी बात पर धैर्य न रखोगे तो बड़ी योजना बिखर जाएगी। चलो। अभी इस व्यक्ति की कृपाण म्यान से नहीं निकली थी। सिर्फ उसके पकड़ने का अंदाज देखकर मुझे इतनी तीखी हिंसक भावना महसूस हुई। यह कौन सा महान व्यक्ति है? भाई, तुम उस आंखों से देख नहीं सकने वाले को क्या देख रहे हो? मुकाबला तुरंत शुरू होने वाला है। कोई बात नहीं, चलो। जल्दी देखो। ये वांग चेंग और वांग कियानफान है। सोचा नहीं था कि ये भी आ गए हैं। ये दोनों स्वर्गीय कृपाण द्वार के श्रेष्ठ योद्धा हैं। स्वर्गीय कृपाण की दोनों उत्कृष्टताएं के नाम से जाने जाते हैं। राज्य गुरु की तो ही है शिष्य ग्रहण समारोह। सचमुच यहाँ गुप्त रूप से बहुत महान लोग हैं। बिल्कुल। चलो चलो, इस बार इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर कुछ फालतू लोग हैं। सभी महान योद्धाओं, आज का शिष्य ग्रहण समारोह तुरंत शुरू होने वाला है। मुझे आप सभी के लिए इस प्रतियोगिता के नियमों की व्याख्या करने दें। इस परीक्षण में 2 चरण हैं। 2 चरण पार करने वाले ही राज्य गुरु की परीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पहला चरण, 1000 तारों से बारिश तोड़ना। आप सभी को 10 सांसों के भीतर लाल तारों के जाल से गुजरना होगा। जो सबसे तेज और कम घंटी की आवाज करे वह श्रेष्ठ होगा। यह जाल साधारण लगता है, लेकिन कृपाणधारी की नियंत्रण क्षमता की कड़ी परीक्षा करता है। तेजी, सटीकता, स्थिरता और कठोरता सभी जरूरी हैं। कौन सा महान योद्धा पहले आएगा? मैं आता हूं। अच्छा, आइए। उसने मेरे पिता के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसलिए मैंने उस पर एक छोटी सी चाल चली। बाहर। अगला मैं करूंगा। यह स्वर्गीय कृपाण द्वार का वांग कियानफान है। प्रसिद्ध कृपाण सूची में उसका स्थान 31 है। नीचे देखो, कृपाण का सही उपयोग कैसे होता है। उत्तम। स्वर्गीय कृपाण द्वार के वांग कियानफान की तो बात ही अलग है। कृपाण कला पर उसका नियंत्रण इतना भयानक है। बहुत अच्छा, इन दिनों तुमने फिर से सुधार किया है। यह प्रतियोगिता शायद तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा। बिल्कुल। स्वर्गीय कृपाण द्वार में कृपाण नियंत्रण में मेरे सामने कोई है। वरिष्ठों को मिलाकर भी कुछ ही हैं। फिर ये सभी जो मस्ती के लिए आए हैं, नौसिखिए। कौन सा अन्य योद्धा प्रयास करना चाहता है? मैं। यह वही अंधा व्यक्ति नहीं है। वह मंच पर क्या करने जा रहा है? संभवतः वह भी गगन राज्य का शाही गुरु का शिष्य बनना चाहता है। क्या गंदी मछली और सड़े हुए झींगे? हमारे साथ होने का हकदार है। प्रतिष्ठित और सच्चे कृपाणधारी एक ही मुकाबला मंच पर। यह गंदा अंधा, तुरंत नीचे उतर जाओ। गगन राज्य का शाही गुरु के शिष्य स्वागत समारोह को तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। निर्णायक महोदय, उसे तुरंत नीचे भगाओ।
यह ये कैसे हो सकता है? 3000 रहस्यमय धागे अलग अलग तरीके से जुड़े हैं। एक को हिलाओ, सभी हिल जाएंगे। चाहे वह श्रेष्ठ हो, कृपाण के महारथी को भी सावधानी बरतनी चाहिए, एक एक कदम सोचकर। वह तुरंत इस जाल को तोड़ सकता है बिना आवाज के जमीन पर। यह व्यक्ति आखिर कौन है? कृपाण की सूची में ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता। अब परिणाम बता सकते हैं? हाँ, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ। संसार की पहली कृपाण इतनी उत्कृष्ट कृपाण नियंत्रण कला, उसके लिए यह तो बिल्कुल आसान था। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरे साथ एक मुकाबला करने का दम है? दूर हो। तुम मुझे अनदेखा करने की हिम्मत करते हैं? रुको, वापस जाओ। भाई, मैं संस्था में हम पीढ़ी में कृपाण नियंत्रण में प्रथम एक अंधे व्यक्ति को कैसे मुझसे हरा सकता है? क्षमा करें, यह युवा योद्धा। मेरे छोटे भाई की हड़बड़ी दोष न दें। यह व्यक्ति साधारण नहीं है। बस एक अंधा है। अंधी बिल्ली का मृत चूहे से सामना अगला दौर, मैं उसे हरा दूंगा। क्या वह आया? अभी नहीं। पिताजी, पत्नी, तुम लोग रुको। मैं उन लोगों को जरूर सजा दूंगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। पहला परीक्षण समाप्त। जिन्हें उच्च श्रेणी मिली है वे दूसरे चरण में जाएंगे। पर्वत दर्पण घंटा। यह घंटा 1000 साल पुराने लोहे से बना है। सभी तलवारबाज अपनी तलवार से इस घंटे को बजाएं। आवाज जितनी तेज होगी उतनी ही मजबूत तलवार की धार होगी। कौन आएगा? मैं आता हूं। शुरू करो। अगला, बाहर। कितने बेकार लोग हैं। भैया, ताकत तो तुम्हारा मजबूत पक्ष है। जाओ, उनकी आंखें खोल दो। दिखा दो कि क्या है प्रसिद्ध कृपाण सूची में 23वें स्थान की ताकत। स्वर्गीय कृपाण शैली। कठोर रूप, 1000 पहाड़ तोड़ने वाला वार। सचमुच यह स्वर्गीय कृपाण द्वार का गुप्त ज्ञान है। 1000 पहाड़ तोड़ने वाला वार। इसकी ताकत वाकई कमाल की है। हाँ, सचमुच प्रसिद्ध कृपाण सूची में 23वें स्थान के महारथी हैं। लगता है गुरुदेव की इस बार की प्रसिद्ध शिष्यता वांग शाओशिया के लिए ही है। बिल्कुल। देखो तो किसका भाई है? उच्च श्रेणी। अगला। अगला। मेरे ख्याल से इस नौजवान को बुलाना चाहिए। भाई, तुम उसे क्यों बुलाया? वह बस एक नौजवान योद्धा है, आइए। पिछली बार बस उसकी किस्मत अच्छी थी। इस बार मैं देखना चाहता हूं उसकी क्या क्षमता है। आवाज नहीं है। शायद मैं गलत सोच रहा था। क्या बात है, यह भी ऐसा ही है। यह नहीं हो सकता, एक हाथ से मारा। इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? प्रसिद्ध कृपाण सूची के शीर्ष 10 में भी कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। यह व्यक्ति कौन है? बहुत बढ़िया। आ गया। अच्छा, सच में एक महान योद्धा है। आज मैं वांगचेंग आपसे मिलने आया हूं। भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पास 2 सांस का समय है भागने के लिए। मैं निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्या तुम हमें नीचा देखने की हिम्मत करते हैं? तुम्हें पता है हम हैं। अब 1 सांस बाकी है। तुम। अब 1 सांस भी नहीं बची है। हाँ, बहुत दिनों बाद क्षितिज। सच में सोचा नहीं था पिताजी का देहांत हो गया है। अब दुनिया में कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं बचा। तू फिर भी मेरे इलाके में आकर मुझे ललकार रहा है। क्या वह सबक काफी कड़ा नहीं था? निर्भय,
तूने परिवार के साथ विश्वासघात किया और देशद्रोही बना अपने शिष्य से पिता की हत्या करवाई, मेरी पत्नी को छीन लिया, मेरी आंखें फोड़ दी और मेरे बच्चे का अपहरण किया। आज मैं तुझसे एक एक कर सब वसूल लूंगा। वसूल लूंगा तू इस अंधे निकम्मे के भरोसे? सच में पता नहीं उस समय पिताजी ने क्या सोचा था कि तुझे तलवारबाजी की विद्या सिखा दी। दिव्य तलवार सौंप दे, हमारे भाई होने के नाते तेरी जान बख्श दूंगा। तलवार यही है, अगर हिम्मत है तो खुद आकर ले जा। अच्छा, चूंकि तू जान देने पर आमादा है तो आज संसार की पहली कृपाण की उपाधि को तेरे साथ ही कब्र में दफन हो जाए। अब से इस दुनिया में सिर्फ मेरी ही कांगलान की एक कृपाण रहेगी। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक तू हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहेगा। पहले भी तू मेरा मुकाबला नहीं कर पाता था, अब तो सिर्फ एक अंधा निकम्मा है, फिर मेरे सामने कैसे टिक पाएगा? निकम्मा, देख ले। स्वर्गीय रहस्य हृदय विधि मां ने यह भी तुझे सौंप दिया। तू सच में परिवार का लाडला है। अवंतिका, तुम अवंतिका हो? नहीं, मुझे याद है, मैंने उसे शहर के बाहर चमेली के पेड़ के नीचे दफनाया था। तुमने कहा तुमने उसके साथ क्या किया? तुम इतना जल्दी क्यों हो रहे हो? मैं तो बस दयालुता से उसे खोदकर बाहर लाया और बचा लिया। तुम उसे देख सकते हो। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। धोखेबाज निर्भय, तू मर जा। मूर्ख, तुम कर सकते हो। पिताजी ने ये सब मुझे पहले ही सिखाया है। संसार की पहली कृपाण को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। ये फूलदार तरीके मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी कांगलान की एक कृपाण अभी रूपांतरण काल में है। आगे बढ़ने के लिए आज उसे मजबूर करना होगा, आकाश और धरती की महान एकता का प्रयोग करने के लिए। तुम्हारे पुराने प्रेमी का मिलना, तुम्हारे बहुत सारी बातें करनी होगी। जाओ, मेरे भाई को मेरी शुभकामनाएं दो। इतना समय ना लो। मरना नहीं चाहते तो आखिरी तरीका इस्तेमाल करो। आखिरी तरीका कुछ नहीं है, ठीक है? नहीं बताएंगे। काम करो, उसे मार डालो। अवंतिका, क्या देख रहे हो? जल्दी काम करो। सच है, यह पालने में नहीं आने वाला नीच है। पुतली बनने पर भी इतना अशांत है। तो मर जाओ। अवंतिका, रोना नहीं। इस जीवन में मैं संसार की पहली कृपाण की पत्नी बन सकी। अवंतिका को कोई दुख नहीं है। हमारा बच्चा अभी जीवित है। जाओ, उसे ढूंढो और अपने पिता की तुम्हारे लिए की हिदायत याद रखो। न्याय का मन में रखो, एक सच्चा और ऊंचा बड़ा वीर। जल्दी जल्दी जाओ और शुआंसे को बचाओ। पापा, मैं समझ गया, तू हमेशा जानना चाहता था संसार की पहली कृपाण का आखिरी रूप आखिर क्या है। मुझे पता था बूढ़े ने तुमसे जरूर कहा होगा। जल्दी बताओ, आखिर है क्या? रुको, तुमने क्या कहा? इतनी जल्दी हार मान लेते हो? संसार की पहली कृपाण, आखिरी रूप, आकाश और धरती की एक साथ चमक। पिताजी देखिए, मैंने कल आपने सिखाया हुआ तलवार चलाने का तरीका सीख लिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा अभ्यास किया है। और 10,000 बार तलवार चलाओ।
पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी संसार की पहली कृपाण की सबसे ताकतवर तकनीक क्या है? चलो भी चलो, जाओ और 10,000 बार अभ्यास करो। पिछली बार भी तो आपने यही कहा था। तुम सच में जानना चाहते हो? तलवार नीचे रखो। मुड़ो। तुम्हें याद रखना चाहिए, चाहे सामने हजारों दुश्मन हो, फिर भी अच्छाई की ओर मुड़ना है। ओह, ऐसी बात थी। यही तो तुमने कहा था, खूनी हथियार छोड़ दो। मुझे मार क्यों नहीं डालते? क्योंकि उस दिन पिता तुमसे लड़े थे। उनके हमले तुम्हारे जीवन पर नहीं थे, क्योंकि उनके दिल में तुम हमेशा मेरे भाई रहे हैं। मेरे आधे जीवन की उन्माद पर हंसते हैं, लेकिन नहीं जानते सच्चाई मेरे सामने थी। माफ करो। वो जीव, सब भाई की गलती है। नफरत से आंखें बंद हो गईं, गलत राह पर चला और तुम्हारी आंखें भी खो दी। भाई को माफ करोगे? मैं आपका बच्चा मेरे कमरे में। भाई, कौन है जो यहां छुप छुप कर रहा है? जल्दी बाहर आ। देख रहा हूं संसार की पहली कृपाण का बेटा इतना नाकारा है। मैंने तुम्हें इतना मेहनत करके तुम्हें इतने साल तक तैयार किया, आखिरकार मर गया संसार की पहली कृपाण के हाथों। लेकिन यह ठीक है, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूं। कठपुतली कला मेरे लिए सिद्ध कर दी। इस तरीके से महान जो को एक करना मुश्किल नहीं रहेगा। तुम सम्राट कांगलान हैं। तुमने क्षितिज को भ्रमित किया, उसे बुरी राह पर ले गया। मैंने कैसे हानि पहुंचाई? महान झो स्वयं ही समृद्ध है। मैं महान झो को एक करूंगा, यह तय था। लेकिन उस समय निपुआ सभा बेहद आ गया होता था। तुम्हारे संसार की पहली कृपाण के पिता मेरी योजना को तबाह कर दिया। मेरे कितने गगन राज्य के योद्धा युद्ध में मारे गए। मैं निश्चित रूप से प्रतिशोध लूंगा। मैंने महामारी फैलाई, उन पिता पुत्र को अलग कर दिया। वह क्षितिज, वह मूर्ख क्षितिज अब भी सोचता है मैं उसे बचाने वाला व्यक्ति हूं। अब भी मेरे लिए जान दे रहा है। अंत में वह 2 राज्यों के युद्ध का दोष ढोएगा। दुखद है, हास्यास्पद है। तुम बिल्कुल नीच हो। तुम सम्राट होने के योग्य नहीं। जियांग बुजियो, संसार की पहली कृपाण में अब तुम एक हो। जैसे ही तुम मरोगे, महान झो का कोई संरक्षण नहीं रहेगा। जियांग बुजियो, मरने के लिए तैयार हो। मेरे बेटे को हिलाने की हिम्मत किसने की? स्वर्गीय रहस्य तलवार की ऊर्जा। स्वर्गीय रहस्य मंडप का मुखिया दुगुपे। गगन का छोटा बच्चा, इतना घमंड करने की हिम्मत। माँ, स्वर्गीय रहस्य हृदय विधि एक ही स्रोत से जुड़ी है। मेरे बेटे माँ के साथ दुष्टों का वध करें। जी, मैं कठपुतली कला जानता हूं। तुम मेरे मुकाबले में कहां हो? मरने के लिए तैयार हो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तलवार। चलो, हम श्वांचे को घर ले जाएंगे। पापा, घर खाना खाने चलो। आ रहा हूं।
आओ तुम्हें कंधे पर ले लूंगा। अरे ऊपर आ जाओ। हाँ चलते हैं।